हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 का 4th चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचयिता श्री रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। यह काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज कविता का है। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली समझते हैं, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब क्या करते हैं, अब वे एक बंद कमरे में स्टूडियो को यहाँ पे बंद कमरा कहा गया है। अब वे एक स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं, उससे प्रश्न पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, यदि हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। ये प्रश्न इतने बेतुके होते हैं कि वो जिसकी वजह से वो उनका उत्तर नहीं दे पाता है। कौन, अपाहिज, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है यानी अपाहिज अपंग व्यक्ति होता है, वो उनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो चुप रहेगा। इसी बीच प्रश्नकर्ता क्या करता है, कैमरे वाले को, जो साक्षात्कार कर रहा होता है यानी प्रश्नकर्ता जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या कष्ट है, यानी क्या दुख है, क्या कष्ट है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। सोचिए, बताइए। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वो अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये बात सोचकर बताइए कि यदि वो नहीं बता पाता है तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं, वे इशारा करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है, मतलब इशारा करके उनको बता देते हैं कि वो ये बोले, मतलब ये बताए कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए कि नहीं तो फिर भी वो नहीं बता पाता। जब इस समय भी नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा, आप फिर उससे कहते हैं कि अगर आप इस समय भी नहीं बता पाएंगे तो आप सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। इस अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं उसके सामने जो है उसकी पीड़ा रखने का, उससे कहते हैं कि उसको उसकी पीड़ा रखने का, समाज के सामने उसकी पीड़ा रख सके, ये इतना सुनहरा मौका है आपके पास, और अगर आप ये सुनहरा अवसर खो देंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लग जाए। जब अगर वो रोने लगेगा तो क्या होगा, समाज जो लोग दर्शक हैं, जो उसका देख रहे हैं, उनका प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी
भाव, उनके चेहरे पे भी भाव आ जाएंगे रोने के, तो इससे क्या होगा, उनकी टीआरपी बढ़ेगी। तो यही करते हैं मीडिया वाले, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, कहाँ तक जो है क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पूछेंगे कि वो ऐसे ऐसे उससे प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लगे। फिर समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वह उसके रोने का इंतज़ार करते हैं कि वो जब रोए तो क्या होगा, उससे उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी। और यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। मीडिया आज इतना व्यावसायिक हो गया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए एक कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है। दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। कैसे करते हैं कि उसकी फूली हुई आँखों को बड़ा करके, फूली हुई आँखों के को मतलब जैसे उसको ये दिखाना है उन्हें कि उसकी आँखें दुख से फूली हुई हैं, वो रोया होगा, रोने से उसकी आँखें फूली हुई हैं। तो उसके क्या करते हैं, उसकी फूली हुई आँखों का बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी यानी कसमसाहट जो है, जो वो कह नहीं पा रहा है, वो उस कसमसाहट को दिखाएंगे। और कुछ ना बोल पाने की जो तड़प है उसको भी दिखाएंगे। जो तड़प यानी दर्द है उसको भी वो दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसका दर्द बताने की कोशिश करेंगे। और वे कोशिश करते हैं कि वो रोने लगे। कौन? वो जो अपाहिज व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, वो उसको इतना ज़्यादा उसको कुरेदेंगे कि वो रोने लग जाए, वो रोने लगे। प्रश्नकर्ता दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहते हैं धीरज रखिए। दर्शकों से क्या कहते हैं? धीरज रखिए, धैर्य रखने के लिए कहता है। वो दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करता है। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो। तभी वो निर्देश देता, वो क्या करता है कि दर्शकों को और उसको, अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करता है। तभी वो निर्देश देता है कि आप कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज व्यक्ति क्या करता है, यदि अपाहिज व्यक्ति अपना दर्द जो है व्यक्त नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत कीमती है। यानी क्या होता है पर्दे का समय कीमती कि एक समय सीमा होती है। अगर कोई भी प्रोग्राम हम देखते हैं तो उसकी क्या होती है, वो कोई भी प्रोग्राम देते हैं तो उसकी एक समय सीमा होती है। उसी समय में उनको वो दिखाना होता है, सब कुछ दिखाना होता है कि एक लिमिट होती है समय की। ऐसा तो नहीं पूरे दिन बैठ करके वो एक ही प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि अब समय से क्या है, कोई बात नहीं, अगर वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत कीमती है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत जो लोग होते हैं वो सभी लोग मुस्कुराते हैं और ये कहते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। कौन सी कमी रह गई? कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।